बाबर सत्तार साहब, ऑल्दो चीन और भारत में बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी नो शूट जोन होगी, लेकिन अब हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ते लग रहे हैं। आपको क्या इसकी कोई इंतहाई कैफियत सामने देखते हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि एक बड़ी जंग अगर इंडिया चाइना के दरमियान होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। तकरीबन पिछले 30 साल में हमने यूनिपोलर वर्ल्ड देखी। अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बात जा रही है। उस मल्टीलैटरलिज्म में दुनिया में अमेरिका की पावर थोड़ी रिसीड कर रही है और बाकी मुल्क, जिसमें स्पेशली चाइना सामने आ रहा है। लेकिन जो अब इस सदी की बड़ी पावर्स होंगी, उसमें इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, और उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है। सो जो पावर डायनेमिक है पूरी दुनिया की तब्दील हो रही है, यहाँ पे भी तब्दील होगी। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान। एक कश्मीर के इशू को, जाहिर है एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उनके साथ जोर जबरदस्ती के साथ इंडिया ने डील किया। चाइना शायद नहीं चाहता कि इस तरह की जोर जबरदस्ती हो, क्योंकि वहां पे भी एक डिस्प्यूट है। सो ये स्कर्मिशेस जो हैं, ये मेरा ख्याल है सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि छोटे के साथ लड़ाई करना आसान होती है, बड़े के साथ लड़ाई करना मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी बेहतर सेंस प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि वरना उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इमीडिएट टर्म में तो शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो कि टेंशन इनकी अगर चाइना के साथ इंडिया की रहती है तो उनकी तवज्जो शायद पाकिस्तान की तरफ से हट जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस खित्ते के अंदर हम अमन देखना चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है कि जिस तरह के इनिशिएटिव चाइना ले रहा था, रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के, इकोनॉमिक इंक्लूजन की तरफ बात जाए, बजाय इसके कि आप जंगों की तरफ जाएं। ठीक है।